नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करी। सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारत को दूसरे टेस्ट में जीत नसीब हुई थी, लेकिन दूसरा टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुकाबला जीतने वाली टीम इंडिया को अभी बहुत सी ज्यादा सुधार की जरूरत है, जिससे आगे के मैच में वो सफल हो सके और सीरीज को जीत सके। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कौन सी इन कमियों को दूर करके भारतीय टीम सीरीज जीत सकती है, अन्यथा इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से 3 गुना लगान वसूल कर सकती है भारतीय टीम से। सबसे पहले जो एक कमी है उसको सुधारने की जरूरत है, वो है टॉप ऑर्डर की। अब तक खेले गए दोनों ही टेस्ट में भारत का टॉप ऑर्डर निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर सका है। दूसरे मुकाबले में ओपनर यशस्वी जायसवाल और नंबर 3 पर खेलने वाले शुभमन गिल ने रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा फ्लॉप रहे। हालांकि जायसवाल ने पहले टेस्ट में भी रन स्कोर किए थे, लेकिन तब रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भी फ्लॉप रहे। ऐसे में राजकोट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में एक तरीके से कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। दूसरी क्या कमी है जिसको सुधार की जरूरत है? दूसरा है मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर में खेल रहे बैटर्स की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही। मिडल ऑर्डर्स के मुख्य बैटर्स में से एक है श्रेयस अय्यर। अब तक फ्लॉप दिखे। अय्यर ने 4 पारियों में सिर्फ 104 रन बनाए। इसके अलावा दूसरे टेस्ट में खेलने वाले रजत पाटीदार भी फ्लॉप रहे। तो इन खिलाड़ियों को जो भी मिडल ऑर्डर में है, उनको ये होगा कि जब भी भारत को अच्छी शुरुआत मिले, खराब शुरुआत मिले, तो मिडल ऑर्डर में आके भारतीय पारी को संभाल सके और भारत को एक अच्छे स्कोर तक ले जा सके। ये तो 2 सुधार। तीसरे सुधार की जरूरत है जसप्रीत बुमराह का कोई साथी नहीं है, और खबर तो ये भी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट में नहीं हो सकते, यानी कि उनको आराम दिया जा सकता है। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था। फिर विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में मुकेश कुमार दूसरे पेसर के रूप में नजर आए, लेकिन दोनों ही मुकाबले में कोई भी बुमराह का साथ नहीं निभा पाया था। बुमराह ने दोनों ही मैचों में शानदार बॉलिंग की, लेकिन उनके साथ के तेज गेंदबाज लगभग फ्लॉप रहे। ऐसे में अगर जसप्रीत बुमराह भी नहीं होते तीसरे टेस्ट में, तो कौन करेगा गेंदबाजी, कौन संभालेगा? और अगर होते तो उनको एक साथी की जरूरत जरूर पड़ेगी। चौथे सुधार की जरूरत है, वो है बहुत महत्वपूर्ण फील्डिंग में। अब तक खेले गए दोनों ही टेस्ट में भारत की ओर से फील्डिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिला। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय फील्डर्स ने कैच छोड़कर ओली पोप को 2 जीवनदान दिए थे, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा विशाखापट्टनम टेस्ट में पोप को स्टंपिंग के जरिए जीवनदान मिला था। ऐसे में सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को फील्डिंग डिपार्टमेंट में सुधार करना होगा। ये तो 4 सुधार। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत है, वो है डीआरएस। अभी तक दोनों टेस्ट में हमने देखा है कि दोनों ही टीम की तरफ से डीआरएस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो आगे आने वाले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये कुछ सुधार करके भारतीय टीम आने वाले मैच जीतकर अपनी सीरीज को बचा सकती है और जीत सकती है। अन्यथा इंग्लैंड की टीम जिस हिसाब से अभी दिख रही है, जिस हिसाब से 2 टेस्ट मैच खेले हैं, ये इनको एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तो ये हमने आपको कुछ सुधार बताया, जो सुधार भारतीय टीम में हो सकते हैं। आप इस सुधार से कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।